दोस्तों आज का टॉपिक कुछ यूनिक होने वाला है जिसके बारे में मैंने कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया। थोड़ा बहुत किया है बट खुल के कभी बात नहीं की। दैट इज़ माय केबीसी जर्नी। ओके, सो ये जर्नी स्टार्ट होती है 2018 में। उस साल मेरा दूसरा ड्रॉप चल रहा था एंड बचपन से ही मैं अमिताभ बच्चन सर की बहुत बड़ी एडमायर रही हूँ एंड केबीसी की एडमायर रही हूँ। मेरी मदर हमेशा मुझे कहती है इनफैक्ट कि कुछ बड़ा बनो, बड़ा करो, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सर एंड मोदी जी जैसा कुछ बड़ा करो। एंड हमने बचपन से शुरू से केबीसी देखा भी है। सो जब भी केबीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते थे एक अनएक्सपेक्टेडली मैं रजिस्ट्रेशन कर देती थी। शुरू में इनिशियल स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है कि टीवी पे प्रोमो आते हैं, सर क्वेश्चन पूछते हैं। सो मैं उसमें रिप्लाई कर देती थी शुरू से। साल बीते गए। 2018 में एकदम से एक बार मेरे पास कॉल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ केबीसी। आई वॉज लाइक कि यार कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने माना ही नहीं, बट ठीक है। उन्होंने फोन पे ही मुझसे 2-3 सवाल पूछे रिगार्डिंग जीके। सो आई आंसर देम एंड जब मैंने माना ही नहीं। मैं उसको ले ही नहीं पाई कि अच्छा है मेरे साथ ये ऐसा रियल में हुआ है। मैंने माना कि मैंने समझा यही कि मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है एंड जस्ट आई मैंने इग्नोर किया। ओके, देन 2-3 दिन बाद एक ही हफ्ते में दूसरा कॉल आता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। फिर से वही सेम चीज सवाल पूछे। मैंने कहा यार क्या चक्कर है, क्यों हो रहा है ऐसा, कौन प्रैंक कर रहा है। मैंने उस चीज को माना ही नहीं है ना। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया एंड मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं ना, अगर बुला रहे हैं ऑडिशन के लिए, दिल्ली में ही है ना, सो अपने फादर के साथ जाना। अगर हो तो दे के आना, अगर ना हो तो वापस आ जाना। सिक्योरिटी का तो कोई इशू ही नहीं है, अपने फादर के साथ जाना। तो मैं भी फिर चली गई कि चलो ठीक है, मम्मी कह रही है और ऐसा कुछ नहीं है, पापा जाएंगे साथ में, तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मतलब मुझे सिंक इन होने में बहुत टाइम लगा। मैंने उस चीज़ को माना ही नहीं कि अच्छा मेरा भी कुछ ऐसा केबीसी वगैरह में सिलेक्शन हो सकता है। ओके, देन मैं गई मतलब ऑडिशन देने, एक ग्राउंड ऑडिशन देने गई। तीसरा स्टेप जो कि होता है प्रोसेसर मतलब इस सिलेक्शन प्रोसेस में। एंड ग्राउंड ऑडिशन में क्या हुआ, उस साल मैं 18 साल की नहीं हुई थी। ये ऑडिशन हुए थे आई रिमेम्बर मई में हुए थे एंड मेरा बर्थडे जून में आता है। उस साल मुझे जून में 18 का होना था एंड केबीसी में एडमिशन, केबीसी में सिलेक्शन का जो मिनिमम एज है वो 18 होता है, ठीक है। बट स्टिल उस साल वो दिन बड़ा यूनिक था एंड जब वहाँ गई तो सच में दिखा कि अच्छा ये रियल में केबीसी के ऑडिशंस हो रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, इंडियन आइडल हो गए या अदर ये सारे रियलिटी शोज हो गए, उनके जो ऑडिशन के प्रोमोज होते हैं वो ओपनली होते हैं। उन्हें पता चलता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर जगह पे ऑडिशन हो रहा है। बट केबीसी का ऑडिशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता होता है। हम देखते हैं केबीसी में अच्छा ऐसे लोग आ रहे हैं, बट हार्डली आइडिया होता है किसी को कि अच्छा कैसे कैसे सिलेक्शन होता है। सो मेरे लिए थोड़ा नया चीज़ था। सो नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये सब चीज़ें होना तो एकदम से मैं नहीं मान सकती कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हो सकता है ना। सो मैं गई थी, मैं बहुत सबसे छोटी कंटेस्टेंट थी उसमें एंड एक MCQ टेस्ट होता है 20 क्वेश्चंस का। इजी क्वेश्चंस होते हैं, हो जाता है अगर जो थोड़ा बहुत भी जीके देखता है। एंड मैं तो न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी उस समय भी एंड अभी भी थोड़ा बहुत। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग MBBS के बाद थोड़ा कम हो गया है, इनफैक्ट 0 हो गया है। सो MCQ भर दिया। अच्छा एक ना फॉर्म मिलता है 100 पेजेस का एंड उसमें आपसे घुमा फिरा के आपकी पूरी लाइफ पूछ लेते हैं आपसे। वो पेपर पे लिखना पड़ता है आपको 100 पेज पे एंड इवन 100 पेज पे आपको साइन भी करने होते हैं। सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग है भैया उस फॉर्म को भरना। तो पहली बार जब गई थी उस समय तो बच्ची थी 2018 में, कुछ ज़्यादा इतना कुछ देखा नहीं था एंड देन तो मैंने इतना उस फॉर्म को इतना सीरियसली नहीं भरा था। मीन्स कुछ था ही नहीं ना एक्सपीरियंस के लिए कि अच्छा बहुत अच्छी मेमोरी है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।